बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला हुआ है। आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम ने गिराया है ड्रोन और आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन गिराए हैं। गाजा की धरती पर इजराइल और हमास के बीच अब तक की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो गई है। इस जंग का नाम है फिदाइन वर्सेस मर्सनरी जंग। हमास ने जंग में अपने आत्मघाती दस्ते को उतार दिया है। हमास के फिदाइन लड़ाके खुद को उड़ाकर इजरायली सैनिकों को खत्म कर रहे हैं और इससे इजरायली सेना भयभीत हो गई है। इजराइल ने युद्ध में भाड़े के लड़ाकों को उतार दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर इजराइल ने यह कदम क्यों उठाया? क्या मर्सनरी लड़ाकों को भेजकर नेतन्याहू अपने जंगबाजों को बचाना चाहते हैं? गाजा जंग में फिदाइन फेज शुरू हो गया है। आईडीएफ की बमबारी से परेशान हमास ने अब आत्मघाती हमले शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा की धरती पर मर्सनरी लड़ाकों को उतार दिया। गाजा की धरती पर अब फिदाइन बनाम मर्सनरी लड़ाकों में खतरनाक युद्ध शुरू हो गया है। और इसी के साथ गाजा में नया रक्तपात शुरू हो गया है। अलक्सा स्कूल और रिहायशी इलाकों में बार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गए हैं और इसी के साथ गाजा में विनाश का नया बवंडर आ गया है। गाजा में इजराइल ने हमास के शजैया बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। आईडीएफ के हमले में शजैया बटालियन का चीफ कमांडर भी मारा गया। खान यूनुस में भी आईडीएफ का ऑपरेशन विध्वंसक हो गया है। यहां इजरायली सेना ने हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार के घर पर धावा बोला। दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने हमास के हथियार गोदाम और कंट्रोल सेंटर को बमबारी कर तबाह कर दिया। हमास के कुछ लड़ाके एक स्कूल में छिपे बैठे थे। इजरायली सेना ने स्कूल के अंदर घुसकर उन्हें खत्म कर दिया। खान यूनुस में इजराइल के टैंक इस तरह गर्जना कर तबाही मचा रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा में एक इमारत को तबाह कर हनुका त्योहार का जश्न मनाया। गाजा पर इजराइल की बमबारी इतनी तेज हो गई है कि आसमान में हर तरफ बारूदी धुआं ही नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजराइल ने हमला किया। हमले में 14 लोग मारे गए। आईडीएफ नबलूस में भी भीषण हमले कर रही है। नबलूस में इजरायली फोर्स ने अल आइन कैंप पर धावा बोला। यरूशलेम के शिफात कैंप पर इजरायली सेना ने गैस बम से एक के बाद एक कई हमले किए। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन को लेकर अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अब उबैदा ने बहुत बड़ा दावा किया। अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना ने गाजा में मर्सनरी लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए उतार दिया है। मर्सनरी लड़ाके यानी भाड़े के लड़ाके, पैसा लेकर जंग लड़ने वाले फाइटर। तो सवाल यही है कि क्या सच में इजराइल ने मर्सनरी लड़ाकों को युद्ध में भेज दिया है? अगर भेज दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो गई है?
अगर ऐसा नहीं है तो क्या इजराइल ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए ये कदम उठाया है? इन सवालों का सही और सटीक जवाब तो इजराइल के पास है, लेकिन सच ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को लगातार अपने सैनिकों को खोना पड़ रहा है। हमास के हमले भी तेज हो गए हैं। यरूशलेम में भी टकराव बढ़ गया है। यहां आईडीएफ और हमास में भीषण भिड़ंत हो रही है। यरूशलेम में हमास ने इजरायली सेना के काफिले पर हमले की कोशिश की। हमास गाजा से यरूशलेम पर रॉकेट दाग रहा है, जिससे यरूशलेम में हड़कंप मचा हुआ है। अल-अक्सा कंपाउंड पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, लेकिन इन्हें इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। रॉकेट हमला नाकाम हुआ तो वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागने लगे। हमास ने हमला कर आईडीएफ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। तबाह हेलीकॉप्टर की जद में आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल भी आया, वो भी बर्बाद हो गया। हमास के लड़ाकों ने अलग अलग जगहों पर भीषण हमले कर आईडीएफ के 5 टैंक को तहस नहस कर दिया। उत्तरी गाजा के शेख रादवान इलाके में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के काफिले पर छिपकर धावा बोला। गाजा के शुजैया में इजराइल को बड़ी चोट पहुंची है। हमास का दावा है कि यहां उसने हमला कर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड को खत्म कर दिया। गाजा में अब तक 118 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। 600 इजरायली सैनिक घायल हैं। इस बीच हमास के हमलों को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास अब आत्मघाती हमले कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर के जरिए धमाके कर रहा है, जिससे इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। इजरायली सैनिकों को खत्म करने के लिए हमास ने आत्मघाती हमला करने वाले लड़ाकों का दस्ता बना लिया। इजरायली सेना के लिए हमास के फिदायीन हमलावर बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आईडीएफ इनसे पार नहीं पा रही। शायद यही वजह है कि इजराइल अब गाजा की जंग में भाड़े के लड़ाके भेज रहा है, ताकि उसे सैनिकों का नुकसान ना हो। मतलब ये कि अब जंग फिदायीन हमलावर और मर्सिनरी लड़ाकों के बीच शुरू हो चुकी है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसी पर दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।